उनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है, बहुत ही परेशान हो, सोचते सोचते आंखों की नींद उड़ चुकी है, दिल का चैन कहीं खो चुका है, रफू चक्कर हो चुका है, तो थांबा। ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी स्टूडेंट की एक सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ कि किस तरीके से विद इन 24 आवर में उन्होंने अपने एक फ्रेंड के कॉल और मैसेज इवन गिफ्ट को भी मैनिफेस्ट किया। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 9 मार्च से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने को मैनिफेस्ट करना, तो आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक और क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। ऑन पब्लिक डिमांड मैं 1 घंटे की क्लास लेकर आ रही हूँ संडे को ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 to 5:15। आप देख ही रहे हैं मेरे चैनल में आए दिन सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं जहां पर लोग 24 आवर में मैनिफेस्टेशन को कर रहे हैं। तो ऑन पब्लिक डिमांड 1 घंटे की मैं क्लास लेकर आ रही हूं जहां पर मैं बताने जा रही हूं कि कैसे आप एक दिन में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ये पेड क्लास है, जस्ट 99 रुपीज़ पे करके आप इस 1 घंटे की क्लास को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जब हम किसी के कॉल या मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उस समय सिचुएशन थोड़ी सी हमारी अलग होती है। हम लैक माइंडसेट में होते हैं। सोचिए कैसे, जाने अनजाने ही हम लैक माइंडसेट में पहुंच जाते हैं। हम बार बार उस इंसान के प्रोफाइल पिक को चेक करते हैं इस सोच में कि कहीं मेरी याद या गम में उसने अपने प्रोफाइल पिक को कहीं चेंज तो नहीं कर दिया है। बार बार उसके बायोलाइन को हम पढ़ते रहते हैं कि कहीं मेरी याद में उसने अपना बायोलाइन तो चेंज नहीं कर दिया है। उसके व्हाट्सएप के स्टेटस को चेक करते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी को चेक करते हैं, फेसबुक की स्टोरी को चेक करते हैं। यानी कि दिन रात वो इंसान हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो लैक की रहती है। तो इतना बात याद रखिएगा कि अगर हम इस लैक माइंडसेट के साथ किसी का चेज करते हैं, किसी का पीछा करते हैं, तो वो इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, बल्कि वो रफ्तार बढ़ा लेता है और अपनी रफ्तार को बढ़ाकर वो भागना स्टार्ट कर देता है। वो एक रनर की तरह हो जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है। हमें थांबा यानी कि स्टॉप हो जाना है, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करना है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप एक लैक माइंडसेट पे है, यानी कि ये प्लास्टिक है और ये मैग्नेट है, वो इंसान, तो कभी भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला लॉ है समान ही समान को आकर्षित करता है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि दोनों इंसान की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं करी है। ये प्लास्टिक है और ये एक मैग्नेट है, कभी भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आप अपने अब सेल्फ लव कर रहे होते हैं, पूरा विश्वास होता है कि जो मेरे लिए है वो ज़रूर मेरे पास आएगा। जब एक अच्छे माइंडसेट में रहते हैं तो वो इंसान आपके पास आ ही जाता है, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो हमें लैक माइंडसेट में नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है। हमें चेजर नहीं बनना होता है, सिर्फ हमें एक मैग्नेट बनना होता है, लव मैग्नेट बनना होता है। तो हुआ क्या, मेरी एक स्टूडेंट है जिनके एक फ्रेंड है जिनसे किसी बात पे झगड़ा हुआ था और कुछ दिनों से बातचीत होना बंद हो चुका था। ना ही कोई कॉल, ना ही कोई मैसेज, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सिंपली 3 मार्च को शाम को 7:58
8 PM में उन्होंने जिस तरीके से मैं डिक्लेरेशन करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स से, उसी तरीके से उन्होंने डिक्लेरेशन किया, पूरे विश्वास, पूरे फीलिंग के साथ। याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों को नहीं जानता है, वो आपकी भावनाओं को मापता है। अब आप बोलेंगे कि भावनाओं को मापता है तो आप डिक्लेरेशन लिखने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि फीलिंग आएगी कैसे? बिना शब्द के। शब्द रूपी गाड़ी पर ही तो बैठ के फीलिंग जाएगी ना, तो फीलिंग तो आएगी शब्दों के माध्यम से ही। तो उन्होंने लिखा डिक्लेरेशन, लेकिन उसको फील किया, पूरा फील किया, उसको विजुलाइज किया। उन्होंने विजुलाइज किया कि होली के दिन वहाँ से कॉल आया, बड़े अच्छे से बातचीत उन लोगों ने किया, जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो पूरा रिजॉल्व हो गया। और कॉल ख़त्म होने के बाद सबसे पहले सक्सेस स्टोरी को मैंने शोभा मैम को बताया। ऐसा उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ विजुलाइजेशन किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। जी हाँ, जब आप डिक्लेरेशन कर देते हो तो उसके पीछे नहीं पड़े रहना होता है। जो चीज़ आपने डिक्लेयर की है वो आपके पास ज़रूर आएगी, बस हमें क्या करना होता है? रिलैक्स, खुश होना होता है, ग्रैटिट्यूड में रहना होता है। 7:58 PM को डिक्लेरेशन किया, विजुलाइजेशन किया, फील किया, फेक इट टिल यू मेक इट की तरह फील किया, और नेक्स्ट डे वैसा ही हुआ। 4 मार्च यानी कि होली के दिन वहाँ से कॉल आया, जो भी प्रॉब्लम थे वो रिजॉल्व हुए। 1.5 घंटे लगातार बातचीत हुई और होली फेस्टिवल के मतलब कि ओकेजन पे वहाँ से उन्होंने कलर्स वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब मतलब भिजवाया। और क्या आएगा होली में? यही सब तो आता है, गुजिया, दही बड़े, यही सब तो आता है। खाने का सामान वहाँ से आया और उसके बाद सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने सबसे पहले मुझे भेजा, जैसा कि उन्होंने विजुलाइज किया था। तो जैसा लिखा था वैसा ही डिट्टो हुआ। और एक और अफर्मेशन वो बोल रही थी, जिनके काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, मेरे तो सारे काम बनते ही जा रहे हैं। ये अफर्मेशन को बोला और नेक्स्ट डे वैसा ही हुआ, डिट्टो, वर्ड बाय वर्ड, एक भी वर्ड यहाँ नहीं गया वहाँ नहीं गया। सो मैं कहना क्या चाहती हूँ, लास्ट की ये बात को ध्यान से सुनिएगा। हर एक जगह में एक रूल बुक होता है, जैसे कि हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ जगत में, जैसे कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, BA BSc या BCom करना चाहते हो, तो आपको पता है कि 3 साल लगेंगे। अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए तो आपको पता है कि इतने दिन लगेंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए तो पता है कि इतने दिन लगेंगे। यानी कि हर जगह के लिए एक रूल बुक है, जहाँ पर ये मेंशन होता है कि इतने दिन लगेंगे। लेकिन यूनिवर्स के लिए कोई रूल बुक नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आपको इतने दिन लगेंगे। आपकी ऊर्जा अगर अच्छी हुई, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, हाई लेवल की है, तो विद इन 24 आवर में भी आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है। जी हाँ, कोई रूल बुक नहीं है जिसको मैं खोल कर बता दूं कि अगर आप कार मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो इतने दिन लगाओ मैनिफेस्टेशन के लिए। मैं अगर उस रूल बुक को खोल कर ये बता दूं कि अगर तुम हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनचाहा घर, तो इतने दिन तक प्रैक्टिस करो। अगर मैं बोलूं कि अगर आप SP को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इतने दिन लगा दो और हो जाएगा। कोई रूल बुक नहीं है यूनिवर्स का जो ये बता दे कि तुमको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए इतना समय लगेगा। यहाँ पर सारा कुछ खेल आपकी फ्रीक्वेंसी का है। यूनिवर्स आपके शब्द और भाषाओं को नहीं जानता है, वो तो सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी को जानता है। इन्होंने एक अच्छी इंटेंशन के साथ लिखा, फील किया, विद इन 24 आवर नेक्स्ट डे वैसा का वैसा हुआ। एक और सक्सेस स्टोरी आई थी, कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही है। सो करना क्या है, सिर्फ अपनी फीलिंग पर काम लिखिए जो चाहते हैं और फिर इसको छोड़ दीजिए। वो होगा जरूर, क्योंकि वो आप ही का है, जाएगा कहाँ?
अगर आपने लिख दिया, ब्रह्मांड वो आपको देगा ही देगा। बस आपको अपनी फीलिंग पर काम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करना है, अपनी वाइब्रेशन पर काम करना है, वैसा चुंबक बनना है कि वो चीज़ आपके ज़िंदगी में आ जाए। और मिलते हैं, ऐसे ही मैं सक्सेस स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरीज़ आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। कि जितना विश्वास आपका मजबूत हो जाए उतना ही अच्छा है। आप में ही वो सारी शक्तियाँ हैं, है ना, सारी शक्तियाँ आप में ही हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।